हेलो एवरीवन। एक नोटिस है, काफ़ी कम स्टूडेंट का होमवर्क मुझे मिला है, तो जल्द से जल्द आप होमवर्क कंप्लीट करो और मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। और बाकी सब यहाँ पे ध्यान दे। तो थर्ड लेक्चर है अपना आज का ये। और टॉपिक मैं बोल दूँ कौन से टॉपिक करने वाले। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने सबको टॉपिक नंबर दिए थे, तो उसके अंदर से 1.6 एंड 1.7 आज हम बात करेंगे। तो 1.6 कौन है? चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड 1.7 इज अ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले लेते हैं 1.6। पहले दो मेथड थी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो वो हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग the uncharged object by bringing another charged object near to it, not touching it. No physical contact between charged and uncharged object is called charging by इंडक्शन। देखो दोस्तों, आपने चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने क्या स्टडी किया था कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट था और दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक चार्ज स्फीयर था और दूसरी अनचार्ज स्फीयर थी, लेकिन दोनों के बीच में ना कांटेक्ट था। दोनों एक दूसरे से सरफेस टू सरफेस फिजिकली कांटेक्ट में थे। लेकिन इन चार्जिंग बाय इंडक्शन देयर विल नॉट एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। यही मेथड है कि विदाउट कांटेक्ट चार्जिंग करो, तो उसको आप क्या बोलते हो? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट नियर टू इट नॉट टचिंग, मतलब नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। या तो मैं सिंपल बोलूँ कि चार्जिंग बाय इंडक्शन इज चार्जिंग ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट विद चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उनकी अलग अलग मेथड हमें स्टडी करनी है। तो पहले चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर स्टडी कर लेते हैं। देखो, थोड़ा ए एनसीईआरटी में शायद आपको नहीं दिया आपको, ठीक है। देखो, तो मानो कि दो न्यूट्रल स्फीयर है, ये दो न्यूट्रल स्फीयर है, ये दो न्यूट्रल स्फीयर है, और इनके ऊपर आपको चार्ज क्रिएट करना है। और कौन सी मेथड से चार्ज क्रिएट करना है? चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्रिएट करना है। मैं क्या करूँ कि ये दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल होना मतलब क्या? अगर मैं बोलूँ इनके अंदर 3 पॉजिटिव तो इनके अंदर 3 नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। इनके अंदर मानो कि 4 पॉजिटिव तो 4 इनके अंदर नेगेटिव, ये न्यूट्रल है। नेट चार्ज दोनों का क्या है? 0। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका। इनिशियली दोनों ए एंड बी दोनों क्या है? न्यूट्रल। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लेके आना है। अब देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूजन करोगे कि सर अभी आपने बोला कि देयर शुड बी नो फिजिकल कांटेक्ट, तो ये जो फिजिकल कांटेक्ट है ना, दोनों स्फीयर का है, कोई चार्ज बॉडी के साथ नहीं है, दोनों न्यूट्रल है। और आपको एक ग्लास रोड यहाँ पे लेके आना है। एक कौन सी ग्लास रोड होगी? जिसको मैंने सिल्क के साथ रब किया होगा, मतलब कि ये ग्लास रोड आपकी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो देखो, इनके साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट है नहीं, है ना, तो ये अपना है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो अभी क्या होगा कि इनके अंदर जितना पॉजिटिव और इनके अंदर जितना पॉजिटिव है, दोनों कंबाइन एक सिस्टम बन गया। तो दोनों का पॉजिटिव इनसे पॉजिटिव से रिपेल होके ये वाली साइड पे आ जाएगा। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? और नेगेटिव कहाँ पे आ जाएगा? ये वाली साइड पे दोनों का मिलके। समझ में आ? अब देखो, इनको थोड़ा हटा लो यहाँ से। कौन से? ए वाले स्फीयर बी को राइट साइड पे हटा लो,
तो इनके ऊपर खाली क्या रहेगा, नेगेटिव, और इनके ऊपर खाली क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ कि नहीं? तो देखो नेक्स्ट ग्लास रोड वैसे ही रखो, ये आपकी ग्लास रोड है पॉजिटिवली चार्ज। ये देखो ये आपका स्फीयर ए और एक दूसरी स्फीयर ए बी, मैंने थोड़ा उनको वहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। समझ में आ? अब एक ग्लास रोड हटा दो तो ये जो नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएगा। तो ये आपकी जो नेगेटिव चार्ज होगी वो स्फीयर के ऊपर ऐसे फैल जाएगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगी वो स्फीयर के ऊपर ऐसे फैल जाएगी। तो ये क्या हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो फर्स्ट स्टेप दोनों न्यूट्रल थे, फिर दोनों को मैंने फिजिकल कांटेक्ट करवाया, न्यूट्रल को चार्ज के साथ नहीं, और चार्ज ग्लास रोड को दूर रखा है मैंने। पॉजिटिव को रिपेल करेगा एक साइड पे, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके लेके आता है एक साइड पे। फिर दोनों को सेपरेट किया मैंने, चार्ज अभी भी एक साइड है बिकॉज ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर जैसे ही ग्लास रोड हटा दूं मैं तो मुझे दोनों चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट मिल जाते हैं दोनों स्फीयर के ऊपर। तो ये चार्जिंग बाय आपका इंडक्शन हुआ। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है, देखो आपको जो भी डाउट लगे ना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, या तो फिर आप सबके पास मेरा नंबर है, स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो आप सबके पास मेरा नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अगर किसी के पास नंबर नहीं है व्हाट्सएप नंबर, तो ये रहा, नोट डाउन कर लो, 8320326921। और सबको पता है ना क्या करना है, ठीक है? व्हाट्सएप करना है, होमवर्क। चलो नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ मेटल स्फीयर बाय इंडक्शन। ये देखो आगे भी स्फीयर ही था, लेकिन यहाँ पे आपका सिंगल स्फीयर होगा, वहाँ पे दो थे ना, एक साथ दो को चार्ज किया था, यहाँ पे सिंगल स्फीयर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मानो कि ये फर्स्ट स्टेप, तो एक न्यूट्रल स्फीयर आप कंसिडर कर लो, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखिए, ये न्यूट्रल है। अब देखो न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर 3 पॉजिटिव है तो 3 नेगेटिव है, न्यूट्रल बन गई। फिर सेकंड स्टेप, आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये आपकी जो न्यूट्रल स्फीयर है ना, अगर उनको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो यहाँ पे ग्लास रोड उनको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो यहाँ पे प्लास्टिक रोड लेके आओ, और अगर उनको नेगेटिवली चार्ज करना है तो यहाँ पे ग्लास रोड लेके आओ। तो मानो कि इनको अभी पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक ग्लास रोड लेके आता हूँ। कौन सी ग्लास रोड होगी मेरी, ये ग्लास रोड कौन सी होगी, जिसको सेल के साथ रब किया होगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आपने देखा था कि अगर ग्लास रोड को मैं सेल के साथ रब करूँ तो वो ग्लास रोड क्या बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड क्या करेगी, इनके अंदर जितने भी नेगेटिव है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव को ए वाली साइड पे रिपेल कर देगी। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, तो थर्ड स्टेप यहाँ पे देखो, ये आपकी जो स्फीयर है, नेक्स्ट चार्जिंग बाय मेटल स्फीयर बाय इंडक्शन। तो अगले टॉपिक में हमने क्या किया था कि वी हैव चार्ज 2 स्फीयर, और ये टॉपिक के अंदर हमें सिंगल स्फीयर को चार्ज करना है, इधर पॉजिटिव चार्ज करेंगे और नेगेटिव चार्ज करेंगे, ठीक है? और होमवर्क के लिए देखो आपको एक और बात बोल दूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इनके ऊपर कॉल आप नहीं लगा सकते लेकिन व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, और बाकी जो मेरे स्टूडेंट है उनके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, ठीक है, 90 वाला। तो चार्जिंग ऑफ मेटल स्फीयर बाय इंडक्शन, तो यहाँ पे एक सिंगल स्फीयर में फर्स्ट स्टेप बोलूँ, मानो कि एक सिंगल स्फीयर है ये वाली, ठीक है, और ये न्यूट्रल है। ये कौन सी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये आपकी स्फीयर न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, ठीक है? तो इनके ऊपर मानो कि मुझे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है तो आप एक प्लास्टिक रोड लेके आओगे। कौन सी प्लास्टिक रोड, जिसको आपने फर्क के साथ रब किया होगा। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम सब ने स्टडी किया था, है ना?
ठीक है। और अगर इनको नेगेटिवली चार्ज करना होता तो आप क्या लेके आते, ग्लास रोड लेके आते। दोनों मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल स्फीयर के पास एक मैं प्लास्टिक रोड लेके आता हूँ, देखो ये वाला। और ये अपना कौन सा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तो ये जो चार्ज रोड होगा वो और ये न्यूट्रल स्फीयर का कोई कांटेक्ट होना नहीं चाहिए। तो ये अपनी कौन सी रोड है, प्लास्टिक रोड। तो प्लास्टिक रोड का नेगेटिव चार्ज ये सारे पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये आपका सेकंड स्टेप है। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखो इनके बाद, तो उनके बाद आपकी जो स्फीयर है उनको वैसे ही रखो, प्लास्टिक रोड भी आपका वैसे ही रहेगा। ये आपका प्लास्टिक रोड है, नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। इनको ग्राउंडिंग कर दो, इनको ग्राउंडिंग कर दो, अर्थिंग कर दो। तो जैसे ही आप ग्राउंडिंग करोगे ना, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे निकल जाएगा, ग्राउंड के अंदर। देखो इनको ध्यान से सुनना, जैसे ही आप ग्राउंडिंग करोगे सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे निकल जाएगा, ग्राउंड के अंदर। तो फिर ग्राउंड ये जो वायर है उनको कट कर दो, या तो कनेक्शन को कट करो। तो ये सरफेस पे खाली कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। समझ में आ कि नहीं, सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे निकल गया, ग्राउंड के अंदर। ये आपकी प्लास्टिक रोड, चार्ज नेगेटिव चार्ज ग्राउंड के अंदर, इनके ऊपर खाली कौन सा चार्ज रहेगा अभी, पॉजिटिव चार्ज। प्लास्टिक रोड हटा दो तो ये पॉजिटिव चार्ज ये वाले स्फीयर पे यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। तो ये आपका हो गया, स्फीयर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। देखो एक बार फिर से, ये न्यूट्रल आपकी स्फीयर थी, 4 पॉजिटिव थे, 4 नेगेटिव थे, ठीक है। फिर उनके बाजू में मैं कौन सी रोड लेके आया, आई ब्रिंग अ प्लास्टिक रोड, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव को रिपेल करेगी। फिर मुझे क्या करना है, सिंपल, ये वाली साइड से जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ से उनको ग्राउंड करना है, रोड से ऑपोजिट साइड से। तो सारा नेगेटिव कहाँ पे निकल जाएगा, ग्राउंड के अंदर। तो ये स्फीयर के ऊपर खाली कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। प्लास्टिक रोड हटा दो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी स्फीयर पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएगी। तो दिस इज चार्जिंग ऑफ स्फीयर बाय इंडक्शन। ये आपका हुआ चार्जिंग ऑफ स्फीयर बाय इंडक्शन, ठीक है। चलो एक और, मानो कि ये स्फीयर को मुझे नेगेटिवली चार्ज करना होता तो क्या करूँ, यहाँ पे कौन सा रोड लेके आऊँ, यहाँ पे कौन सी रोड लेके आओ, ग्लास रोड। यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लास रोड पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। फिर यहाँ से ग्राउंड से नेगेटिव चार्ज ऐड होके उनको न्यूट्रलाइज करेगा। मैं समझाता हूँ चलो आपको। नेगेटिव चार्जिंग ऑफ स्फीयर, शायद ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। मेथड आपको एक्सप्लेन करनी है चार्जिंग बाय इंडक्शन वाली, आप चेक करो। तो मानो कि ये आपकी न्यूट्रल स्फीयर है जैसे पहले थी, मानो कि इनके अंदर भी 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये आपकी स्फीयर क्या होगी, न्यूट्रल। सेकेंड कि वहाँ पे आप कौन सा रोड लेके आए थे, प्लास्टिक रोड लेके आए थे ना, क्योंकि उनको हमें पॉजिटिवली चार्ज करना था। यहाँ पे मैं लेके आऊँ ग्लास रोड, जिसको मैंने किसके साथ रब किया हो, सिल्क के साथ। तो जब ग्लास रोड को आप सिल्क के साथ रब करते हो, ग्लास रोड आपकी पॉजिटिव बनती थी। ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर ले लेगा, पॉजिटिव ए वाली साइड पे। समझ में आ कि नहीं। फिर नेक्स्ट, फिर आपको क्या करना है, ग्राउंडिंग करना है। देखो कैसे ग्राउंडिंग करोगे, तो ये आपकी ग्लास रोड है, देर इज़ नो कॉन्टेक्ट बिटवीन ग्लास रोड एंड स्फीयर। ये याद रखना क्योंकि ये नेगेटिव चार्जिंग है स्फीयर का बाय इंडक्शन। इंडक्शन में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कौन सा नेगेटिव चार्ज है, 4 ही बताओ आप, यहाँ पे पॉजिटिव है। इनको यहाँ से ग्राउंडिंग कर दो। चलो ये आपने फिर से यहाँ पे ग्राउंडिंग किया, पहले वहाँ पे किया था वैसे ही, लेकिन वहाँ पे आपको याद हो तो देखो उनके अंदर क्या हुआ था कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो यहाँ से निकल के कहाँ पे गए थे, ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड से नेगेटिव चार्ज ऐड होगा,
स्फीयर की ये वाली साइड पे कितना ऐड होगा, जितना यहाँ पे पॉजिटिव होगा उतना वहाँ से नेगेटिव ऐड होगा और इनको न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर कनेक्शन काट दो। तो फिर आप कनेक्शन काटोगे तो इनके ऊपर क्या रहेगा, खाली नेगेटिव चार्ज। देखो फिर इनके ऊपर खाली कौन सी चार्ज रहेगी, नेगेटिव। रोड हटा दो वहाँ से, तो रोड हटा दोगे तो फिर वहाँ पे स्फीयर पे कौन सा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो ये आपका क्या हो गया, चार्जिंग ऑफ स्फीयर, नेगेटिव चार्जिंग ऑफ स्फीयर बाय इंडक्शन मेथड। समझ में आ कि नहीं, है ना। चलो फिर नेक्स्ट देखो, क्विक देख लो, फिर क्विक रिवाइज कर लो। न्यूट्रल स्फीयर थी, ग्लास लोड बाजू में लेके जाता हो तो नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। नेगेटिव ए वाली साइड पे, पॉजिटिव ए वाली साइड पे ग्राउंडिंग करो तो ग्राउंड से नेगेटिव निकल के पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, फिर ग्लास लोड हटा दो तो पूरा नेगेटिव चार्ज स्फीयर पे यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। चलो नेक्स्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नया टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक नंबर है कौन सा आपका, टॉपिक नंबर 1.7 टॉपिक नंबर। देखो ये स्टार्ट करें ना, उनसे पहले 2 पॉइंट नोट डाउन कर लो। आपने अभी देखा था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस cancel each other effect. Next, if the size of charge body are very small compared to the distance between them are treated as a point charge. देखो ये याद है दोनों आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ पे देखा था ना, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता था, न्यूट्रल करता था। फिर दूसरा ये कि अगर दो चार्जेस ऑब्जेक्ट है और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, मानो कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक स्फीयर है जिनका रेडियस ना 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक दूसरी स्फीयर है जिसका रेडियस ना 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, मानो कि वो मैं बोलूँ कि 1000 सेंटीमीटर है। तो अब देखो ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में उनका डायमेंशन क्या होगा, काफ़ी स्मॉल होगा ना, तो उनको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलोगे। पॉइंट मास याद है आपको, आपने 11th में ग्रेविटेशन में स्टडी किया था। ठीक है, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तो इनको आप क्या बोलते हो, एज अ ट्रीट करोगे चार्ज ऑब्जेक्ट को, एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करोगे। ठीक है, चलो तो ये याद रखना है। और इनकी 3 प्रॉपर्टीज हमें चार्ज की स्टडी करनी है। तो फर्स्ट कौन है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फिर कौन है, सेकंड क्या आपका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और थर्ड कौन सी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है, एडिशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सब आपको नोट से ही करना है। अपनी जो नोट है ना पीडीएफ, आपको आप सबको तो मैंने हार्ड कॉपी भी दे दी है। ठीक है, तो उनके अंदर से ही करना है। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन है, एडिटिविटी ऑफ, दिख रहा है ना आपको, चार्ज। तो देखो मैं पहले लिख देता हूँ, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is algebraic sum of all the individual
charge is located at different point inside the system. देखो, total charge of a system is algebraic sum of all the individual charges located at the different point inside the system. तो algebraic summation मतलब summation with sign. अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है, उनका एडिशन कैसे होगा। तो मानो कि एक अगर सिस्टम में बोलूँ, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस है, ठीक है। तो इनका टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर एक और सिस्टम कंसिडर करूँ, वहाँ पे Q1 पॉजिटिव है, अगर साइन नहीं लिखा आगे मतलब वो पॉजिटिव है, एक Q2 आपका नेगेटिव है, Q3 भी आपका नेगेटिव है। तो इनका टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। तो ये इनका क्या होगा, टोटल चार्ज होगा। समझ में देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये होती है अलजेब्रिक समेशन। समझ में आना है, अलजेब्रिक समेशन का मतलब विथ साइन करना आपको एडिशन। तो मानो कि एक सिस्टम वैसे ही यहाँ पे दिया है कि इनके अंदर +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पे +4 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इनका टोटल चार्ज क्या होगा, तो +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम। तो देखो नेट चार्ज क्या रहेगा, एडिशन करो तो चारों का विथ साइन, तो क्या रहेगा -2 माइक्रोकूलम। तो ये आपकी क्या बनेगी, टोटल चार्ज बनेगी। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो ये क्या होगा आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज, याद रख लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, गॉस थ्योरम के अंदर आपको इनकी थोड़ी अलजेब्रिक सिग्मा क्यू करोगे तो वहाँ पे आपको हेल्प चाहिए होगी। नेक्स्ट आपका है चलो नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी is always an integral multiple of E। हमेशा वो E के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये याद रखो। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। इट मीन्स कि जो चार्ज होगा वो N के बराबर होगा, जहाँ पे N क्या होगा आपका 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। और इनको ऐसे समझो कि मानो कि यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1 और यहाँ पे एक दूसरी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2। तो जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो वो हमेशा E के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में 1E होगा, 2E होगा, 3E होगा। मतलब E जा सकता है, 2E जा सकता है, 3E जा सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन जाए वहाँ पे। समझ में आ कि नहीं, ये होता है आपका क्वांटाइजेशन का मतलब। आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। मानो कि मैं हर बार ये वाला एग्जांपल देता हूँ कि जब भी मानो कि आपके पास ग्रेप्स है और आपसे कोई ग्रेप्स मांगे तो आप क्या दोगे, मुट्ठी भर के देते हो ना, या तो फिर गिन के देते हो 5 6 7 8 9 10। कभी आधी करके देते हो, ले 5 पूरी और एक आधी अधूरी, नहीं देते ना। तो वैसे ही जब भी चार्ज आपका ट्रांसफ़र होगा तो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, क्वांटाइजेशन। और कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी हमेशा उनसे इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में होता है। ये आपका क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो फिर नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैन नॉट बी इधर क्रिएटेड और इट कैन डिस्ट्रॉयड। इट कैन जस्ट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू वन बॉडी टू अनदर। और मैं बोलूँ तो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब चार्ज जैसे आपका एनर्जी कंजर्वेशन है ना, कि एनर्जी आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वैसे ही आपकी चार्ज एक बॉडी से क्या होगी, दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। वो क्रिएट नहीं हो सकती, ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। देखो इनका बेस्ट एग्जाम्पल तो आपको याद है, सिल्क वाला, और ये आपकी मानो कि ग्लास रोड। इसके ऊपर मानो कि मैं बोलूँ टोटल कितने लिए थे हमने, शायद 5 पॉजिटिव थे 5 नेगेटिव थे कि नहीं। तो ये न्यूट्रल था ना,
इनके ऊपर भी देखो, सिल्क के ऊपर भी क्या था, तो सिल्क के ऊपर 3 पॉजिटिव और मैं 3 नेगेटिव बोलूँ, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो ये भी न्यूट्रल है ना। तो बिफोर द फ्रिक्शन टोटल पॉजिटिव कितने, तो टोटल पॉजिटिव कितने, 5 इनके और 3 इनके, तो टोटल 8 पॉजिटिव है ना। देयर आर टोटल 8 पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टोटल 8 नेगेटिव, आपके 8 नेगेटिव 8 पॉजिटिव है। ये बिफोर द फ्रिक्शन वाला है ना। लेकिन जब फ्रिक्शन करते हो तो ग्लास रोड आपकी क्या बनती है, पॉजिटिवली चार्ज बनती है ना। तो ये देखो इनके ऊपर 5 और मानो कि यहाँ पे 3, और इस सेल के ऊपर 3 पॉजिटिव थे 3 नेगेटिव थे, 2 नेगेटिव यहाँ से ऐड हुए, 2 नेगेटिव वहाँ से ऐड होते। समझ में आ कि नहीं। तो अभी देखो आफ्टर फ्रिक्शन टोटल पॉजिटिव कितने, 3 + 5 8 पॉजिटिव है, नेगेटिव कितने, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 8 नेगेटिव है। तो ये देखो पहले फ्रिक्शन से पहले टोटल पॉजिटिव कितने थे, 8 पॉजिटिव, नेगेटिव कितने थे 8, आफ्टर द फ्रिक्शन से हमें। लेकिन इनको आप क्या बोलते हो, पॉजिटिवली चार्ज बोलते हो, और इनको क्या बोलते हो आप, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन देखो यहाँ पे भले नेगेटिवली चार्ज बनी, इनके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये भले पॉजिटिव बने, इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुआ, उसी की वजह से ये आपका सिल्क नेगेटिवली चार्ज बना और ये आपकी ग्लास रोड क्या बनी, पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आ कि नहीं। ठीक है, सेम वैसे ही आप प्लास्टिक रोड और फर का भी देख सकते हो कि वहाँ पे भी टोटल चार्ज होगा बिफोर द फ्रिक्शन एंड आफ्टर द फ्रिक्शन दैट विल बी सेम। मतलब कि चार्ज ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो उनको आप डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, उनको खाली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो अभी कल हम कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे। कूलम्ब्स लॉ मॉर्निंग लेक्चर जो होगा वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ होगा स्केलर फॉर्म में, फिर वेक्टर फॉर्म में होगा, और एक टॉपिक ऐड करूँगा मैं, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आप कर लो प्रिपेयर, होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप करो।